गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। रोज़मर्रा की भांति आज पुनः हम संस्कार एकेडमी के लाइव क्लासेज में उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आप अपना भविष्य की एक अहम क्लास में पढ़ रहे हो। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन क्लासेस के आगे के हमारे भविष्य बनाने के चक्कर में भी ये दोनों क्लासों का रोल अहम रहता है। तो आज पुनः हम एक बार लाइव क्लास में उपस्थित हैं। कल हमारी बात चल रही थी सर्वनाम की। कल हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में जाना था। पुनः एक बार आपको मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि सर्वनाम कहते किसे हैं। बच्चों, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं या काम आते हैं। यदि साधारण भाषा में हम समझें तो सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे हमने कल भी कहा था कि गीता या मान लो सीता एक धार्मिक महिला है, वो सीता रोज मंदिर जाती है, सीता गरीबों को दान देती है। तो देखो इसमें जो सीता 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 ये 3 बार शब्द आया, तो इससे क्या हुआ, वाक्य का जो सौंदर्यीकरण है ना वो मिट रहा है। अब पहला जो सीता है वो तो संज्ञा है और आगे जो सीता सीता 2 बार शब्द आया उनकी जगह हम ये प्रयोग करेंगे कि सीता एक धार्मिक महिला है, वो रोज मंदिर जाती है, वह रोज गरीबों को दान देती है। तो इससे क्या हुआ, वाक्य का जो सौंदर्य है वो बना रहा। तो इसी प्रकार हमने कल फिर सर्वनाम के भेद के बारे में भी चर्चा करी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हमने पढ़ा पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक। आज हमारा जो चौथा सर्वनाम का जो भेद है वो है संबंधवाचक। कौन सा है बच्चों? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखता है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम से जो संबंध रखता है ना उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आप देखिएगा। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। अब देखो बच्चों, अब यहां क्या है, देखो यहां जो है ना और ये सो है, ये क्या है? संज्ञावाची शब्द है। ये तो संज्ञावाची है, परंतु ये है ना, ये इसकी संबंध बता रहा है। ये वापिस जो और सोया है ना वो इसके संबंध बता रहा है कि जो आदमी सोएगा सच बात है वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। ये बात तो हम सब जानते हैं। तो आपको भी सोना नहीं है, जागना है, क्योंकि संस्कार एकेडमी आपको लाइव क्लासेज के माध्यम से आपको घर बैठे जगाने का एक संदेश दे रही है। निराश मत होइएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, मत बात करो निराशा की, मत बात करो निराशा की, जीवन सबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। तो आप भी अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ। देवीलाल जी सर अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं जोर शोर से आपके भविष्य निर्माण के लिए। और इसी में हम यदि एक उदाहरण और देखें, मेरा भाई। अब देखो मेरा भाई ये क्या है? मेरा भाई एक भाई संज्ञा है। मेरा भाई शब्द है वो यहाँ क्या है कि संज्ञा है।
मेरा भाई जो कल आया था परीक्षा दे रहा है। मेरा भाई जो कल आया था वो आज परीक्षा दे रहा है। अब देखो जिसमें यहाँ जो मेरा भाई है ना वो तो क्या है, एक संज्ञा है, परंतु जो शब्द है ना, जो शब्द है वो बच्चों सर्वनाम है। वो क्या बता रहा है, उस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जो भाई है उस भाई शब्द के लिए जो आया है। अब पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमें वैसे भी पता चल गया, अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। जहां हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप कहां जा रहे हो, तो आपका उत्तर हो गया हम संस्कार एकेडमी जा रहे हैं। उत्तर हो गया ना। मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने उसका उत्तर दिया। तो इसमें क्या होता है, देखो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, समझे क्या बच्चों आप, कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, कोई हमें पूछे, पूछने का भाव हो, का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। उन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन जाता है, जैसे मान लो कोई बच्चा जा रहा है तो सर ने कहा भी कौन जा रहा है, तो बच्चों का उत्तर आएगा कि भाई वो लड़का या वो लड़की है, या उसका कोई नाम है। जैसे मान लो कह देगा कि संजय जा रहा है, या मान लो कोई लड़की है तो उसके लिए कह देगा कि वो लड़की जा रही है, सरिता जा रही है, सुमन जा रही है। तो कोई भी लड़की का नाम हो, उत्तर आ गया ना भाई। प्रश्न पूछा, उसका क्या आ गया, उत्तर। तो कौन शब्द, ये ध्यान रखना, ये मनुष्य वर्ग के लिए आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कौन का जहां प्रश्न बन रहा है वो समझ लो मनुष्य जाति के लिए। दूसरा उदाहरण है, क्या हुआ भाई, जैसे आप कल कोचिंग नहीं आए तो देवीलाल जी सर ने आपसे कहा कि भाई क्या हुआ, आप कल क्यों नहीं आए, तो आप कह सकते हो सर हमारे घर में कोई काम हो गया या कोई फंक्शन वंक्शन था, है जो भी हुआ। तो वो किसके लिए आएगा, निर्जीव वस्तु के लिए आएगा, है, समझे कि नहीं समझा। तो कौन है वो मनुष्य वर्ग के लिए आता है, और क्या से जो प्रश्न का होगा वो निर्जीव वस्तु के लिए होगा। और इसको आप क्वेश्चन मार्क से पहचान जाओगे कि जहां प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, वहां सीधी सी बात है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब छठा और लास्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बच्चों क्या होता है, निजवाचक मतलब निज का अर्थ अपना। जैसे ये मेरा घर है, कहते नहीं मेरे निजी कार्य। भाई जैसे किसी ने कहा कि आप कल क्यों नहीं आए, तो जैसे हमें बताना होता है तो हम बता देते हैं कि भाई इस काम से हम नहीं आए। और कई बार हमें नहीं बताना होता है तो हम कहते हैं ना मैं मेरे कोई निजी काम से रुक गया। तो देखो जहां निजता का भाव हो, आप और अपना शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको, आप और अपना। जहां आप अपना है, ये ऐसे शब्द आए तो ये समझ लेना वहां कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अब देखो आगे क्या है, आप शब्द वस्तुतः स्वयं और खुद शब्दों के समान क्रिया विशेषण है, और अपना शब्द पराया शब्द की भांति विशेषण है, क्योंकि वह सदा संज्ञा के साथ आता है। वो सदा किसके साथ आएगा, संज्ञा के साथ आएगा। अब देखो थोड़ी ध्यान देने वाली बात और है, जैसे अपने आप को है, अपने आप से, अपने आप में, वो कहते हैं ना कि वो तो अपने आप में ही पागल है, या तो वो अपने आप में ही रहता है। जैसे अपने आप, स्वयं, आप, ऐसे शब्द आए तो वहां समझ लेना बच्चों निजवाचक सर्वनाम है। अब देखो जैसे एक उदाहरण है, कौशल्या ने अपने आप को संभाला। अब देखो जैसे अपने आप शब्द आए हैं ना, तो ये अब निजता का भाव है,
किसका भाव है? ये निजता का भाव है। एक देखो ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं और मैंने क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, अन्य वचन है, क्या है। ध्यान रखना, ये बात नोट कर लो, मैं और मैंने ये दोनों क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है, ठीक है ना। तू और तूने क्या है? ये भी एक वचन है। किसका भी क्या है? अब जैसे मैंने कह दिया ये बैग किसका है, तो आप एक बच्चे का नाम लोगे ना, भाई एक बैग है, वो बहुत सारों को तो हो नहीं सकता, एक का होगा। अब जैसे मैंने कह दिया ये पेन किसका है, तो किसी ने बच्चे ने कह दिया कि ये पेन सर राहुल का है, तो एक का ही हो सकता पेन, अनेकों का तो नहीं हो सकता। तो ये भी ध्यान रखना, मैं, मैंने, तू, तूने, किसका, ये सारे शब्द क्या है बच्चों? एक वचन के। हम, हमने, तुम, तुमने, किनका, ये सब क्या है? बहुवचन का है। ये किनके हैं? बहुवचन के हैं। अब ध्यान रखना, किसने, किस क्या है? एक वचन का है। किन से? बहुवचन का है। और एक बात और ध्यान रखना कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग है वो संज्ञा के अनुसार होता है, और सामान्यतः क्रिया प्रयोग से ही सर्वनाम के लिंग का बोध हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वह मर गया, वह मर गया, ये एक मान लो सेंटेंस है। तो ये बताओ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है? अब देखो हमें पता चल गया वह मर गया, इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है, कोई पुरुष है। अब मैंने यही एक मान लो एक वाक्य और बना दिया, वह मर गई। अब देखो हमें क्रिया से पता चल गया, भाई वह तो पुरुष के भी लिए आएगा और वह देखो महिला के लिए भी है, परंतु हमें क्रिया से पता चल गया, क्रिया से पता चल गया वो क्या है? पुरुष है। अब यहां देखो जैसे वह मर गई, इसका मतलब क्या है? क्रिया से हमें पता चल रहा है कि यह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। समझ गए ना आप? और संस्कार एकेडमी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको संस्कार एकेडमी के द्वारा अन्य कोई वीडियोज अपलोड होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। शुभ रात्रि।